Hello everyone, welcome to e-schooling. As some students of class 7 asked some problems of unitary method chapter of RSFR books, so I have taken some problems of those students and I will discuss these problems in one by one video. So let's start. Now this is the first question of your doubts. 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes. Okay. 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes. If two pipes go out of order, how long will the remaining pipe take to fill the tank? पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है पहले उसको समझिए आप. ओके इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 10 पाइप्स. ओके 10 पाइप्स है, टाइम दिए हुए हैं 24 मिनट्स, तो 10 पाइप्स को 24 मिनट लगेगा. और ये जो इसको समझिए गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 2 पाइप्स जो है ना डैमेज हो गए, डिस्टर्ब हो गए, ख़राब हो गए. ओके तो उसको हटा दिया गया. तो अब पूछा जा रहा है क्या कि इस टैंक को फिलअप होने में ओके कितने समय लगेगा, मतलब बचे हुए जो रिमेनिंग 8 पाइप्स हैं है ना, वो इस टैंक को हाउ लॉन्ग कितने समय में फिलअप करेगा. ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए. वो कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर पाइप लेस होगा, ओके पाइप अगर लेस होगा, ओके लेस पाइप्स अगर होंगे तो क्या करेंगे, अधिक समय लेंगे. मोर टाइम टेकन मीन्स अगर पाइप्स कम रहेंगे तो वो अधिक समय लेंगे. ओके अगर पाइप जो है ना अधिक रहेंगे मीन्स पाइप अधिक रहेंगे, मोर पाइप्स रहेंगे अगर, ओके तो वो समय क्या लेंगे, कम लेंगे. लेस टाइम टेकन, ओके वो समय कम लेंगे. मीन्स लेस पाइप मोर टाइम, मोर पाइप लेस टाइम, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है. ओके तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन इसको, चूँकि ये जो क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड चैप्टर का, इसलिए इसको हम लोग टोटल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, शॉर्टकट नहीं अप्रोच अपनाएंगे. ओके क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा. ओके तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 10 पाइप्स. ओके कितना समय ले रहा है 10 पाइप्स, 24 मिनट्स ले रहा है. ओके तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय, चूंकि 10 पाइप ने 24 मिनट समय लिया, एक पाइप कितना समय लेगा, 1 पाइप 24 इंटू 10 कितना मिनट समय लेगा. ओके अब हम लोगों को पूछा जा रहा है 8 पाइप्स, चूंकि 2 पाइप्स आउट ऑफ ऑर्डर चले गए, कितने पाइप बचे, 8 पाइप बचे. तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 8 पाइप्स. कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 बाई 8 को 3 टाइम्स में कट करेंगे, 8 3 24 होता है, 3 इंटू 10 दैट इज 30 मिनट. मीन्स 8 पाइप कितना समय लेगा, 30 मिनट्स लेगा. तो लास्ट में क्या यहाँ पुट कीजिएगा, हेंस द रिमेनिंग पाइप्स. ओके यहाँ है द रिमेनिंग पाइप take 30 minutes to fill the tank. Got it? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 पाइप को 24 मिनट समय लगता है, 2 पाइप्स डिस्टर्ब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया. ओके तो बचे हुए पाइप को, जो रिमेनिंग 8 पाइप्स है ना, उसको कितना समय लगेगा. तो हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से अपनाएंगे. सिंस time taken to fill the tank by 10 pipes that is 24 minutes, therefore time taken to fill the tank by 1 pipe 24 into 10 that is, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 240 मिनट्स नहीं करेंगे, इसको इतना ही करके छोड़ेंगे. एंड देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 8 पाइप्स 24 इंटू 10 बाई 8. अब इसको 8 का टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मिनट्स हो जाएगा. लास्ट में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हेंस द रिमेनिंग पाइप टेक 30 मिनट्स टू फिल द टैंक. ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा जो कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है कि लेस पाइप अगर कम होगा मोर टाइम लेगा, पाइप अगर ज़्यादा होगा तो लेस टाइम लेगा. गॉट इट? चलिए हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है.
10 men can finish the construction of a wall in 8 days. मीन्स 10 मनुष्य है, ठीक है, वो किसी वॉल को तैयार कर सकता है 8 दिनों में. कितने दिनों में? 8 दिनों में, 8 डेज में. तो हाउ मेनी मेन, कितने मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, ओके, टू फिनिश द वर्क. मीन्स ये जो वॉल कंस्ट्रक्शन करना था, ये काम हुआ ना. काम क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल काम हुआ. टू फिनिश द वर्क इन हाफ ए डे, मीन्स आधे दिनों में. मीन्स एक दिन कितने घंटे का होता है? 1 डे इक्वल टू, अगर मैं पूछता हूँ कि 1 डे कितने दिनों का, कितने घंटों का, सॉरी, तो 24 आवर्स का होता है 1 डे. ओके, तो हाफ डे क्या बोल रहा है? हाफ अ डे. हाफ अ डे मतलब 24/2, दैट इज 12 आवर्स कर सकते हैं. तो 12 आवर्स में कितने मनुष्य जो है ना इस काम को फिनिश कर देंगे. क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है. तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं? वही चीज़ वहाँ पे सेम अप्रोच है यहाँ पे, जो कि यहाँ पाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ भी है कि मोर मेन क्या होगा? मोर मेन, है ना. अगर अधिक मेन होगा तो क्या होगा? लेस टाइम कम लगेगा. ओके, लेस मेन होगा तो मोर टाइम लगेगा. मोर टाइम, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. ओके, चलिए, तो मेन यहाँ क्या लिखेंगे इसको हम लोग? तो मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 8 डेज. 8 डेज कितने मेन को लगा? मीन्स 8 दिनों में काम करने कितने व्यक्ति को लगा था? 8 मेन को लगा. 10 मेन यहाँ लिख सकते हैं. ओके, तो फिर यहाँ लिखेंगे सिंस देयरफॉर मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 1 डे. एक दिन में कितने व्यक्ति काम फिनिश करते थे? 8 × 10, चूँकि मैंने बताया ना कि लेस टाइम मोर मेन. ओके, तो 8 × 10. अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन हाफ डे. ओके, हाफ डे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ अ डे, या HALF हाफ अ डे लिख सकते हो. दोनों चीज लिख सकते हो. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो 8, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं जो कि आपको दिखे. तो 8 × 10/1/2, तो ये 1 नीचे आएगा यहाँ पे, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 × 2 = 16 होता है. 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 होगा. तो 160 डेज मीन्स क्या लगा कि हाफ डे मीन्स, सॉरी, यहाँ 160 डेज नहीं होगा, यहाँ पे 160 मेन. ओके, 160 मेन, तो मीन्स हाफ डे में 160 व्यक्ति मिल करके इस काम को फिनिश कर देंगे. ओके, तो 160 मेन लगा. आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हो. क्या बना सकते हो? रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं, चूँकि मैं इसको आपको रेशियो मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ. ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट को यहाँ बरकरार रखते हैं. हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते हैं. तो लेट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोगों को चूँकि फाइनल ये रिजल्ट निकला, तो हम लोग इसको लेट करके x मान लेते हैं. ओके, तो कैसे कर सकते हैं इसको? सो देखिए कि लेट x मेन कैन finish the work. Okay, let x men can finish the work. Okay, in half a day. Okay, in half a day. Okay, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो x मैन मैंने माना क्या करता है? उस काम को आधे दिन में कंप्लीट कर देता है. तो देयरफॉर क्या करेंगे? हाफ डे मतलब 1/2 is to 8. 1/2 is to 8. ओके, is to 10 is to x. 1/2 is to 8. 1/2 is to 8, है ना. डबल is to 10 is to x. इसको मैंने इसी तरीके से कैसे बैठाया? सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. तो 10 men, ओके, 8 दिन में. तो ये दोनों क्या होता है? रेशियो जब आप पढ़े होगे, कंपाउंड रेशियो, है ना. तो ये दोनों क्या होता है और ये दोनों क्या होता है? ये दोनों मीन टर्म कहलाता है. ये दोनों मीन टर्म कहलाता है.
और ये दोनों एक्सट्रीम कहलाता है ना, एक्सट्रीम कहलाता है। तो आपने पढ़ा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आपने पढ़ा होगा ये क्लास में, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 8 इंटू 10, 8 इंटू 10, 8 इंटू 10। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है आपका? 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स। तो चूंकि हम लोग क्या निकालना है? एक्स निकालना है ना, एक्स निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू 2। कितना आ जाएगा वैल्यू? 160 आ गया। तो 160 क्या निकला आपका? 160 आपको निकला, क्या निकला? 160 मेन, 160 मेन। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मेन, ओके, मीन्स 10 मेन कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल इन 8 डेज यहाँ दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 10 मेन तो ले ही लिया। तो एक्स जो काम होगा यहाँ पे, एक्स आपने क्या माना था? 160 मेन माना था ना, 160 मेन माना था कि नहीं माना था? ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि चूंकि यहाँ पे जो मेन की संख्या क्या आ गई? 160 आई ना, 160 आई। ओके, तो 160 मेन आया। अब मुझे ये बताइए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना मिस कर दिया। मुझे एक चीज़ बताइए कि 10 व्यक्ति तो आपने ले लिया था, 10 मेन तो पहले ही ऑलरेडी काम करना प्रारंभ कर दिए थे 8 डेज में। तो मुझे कितने मनुष्यों की और आवश्यकता होगी? ये तो टोटल है ना, टोटल मिल करके टोटल मेन अगर पूछा जाएगा तो 160 मेन बोल देंगे। लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है कितने मेन की और आवश्यकता होगी। हाउ मेनी मेन आर एडेड, कितने मनुष्य और आएंगे जो कि काम जो है ना फिनिश होगा हाफ ए डे में। तो मतलब कि 160 ओके, 160 माइनस 10, 160 माइनस 10 मेन, दैट इज 150 मेन। 150 मेन को मुझे क्या करना पड़ेगा? और ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम जो है ना हाफ ए डे में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल मेन पूछा जाए तो 160 बोलेंगे, लेकिन अगर मुझसे पूछा गया कि हाउ मेनी मेन आर एडेड, कितने मेन की को और ऐड किया जाएगा तब जाके ये काम फिनिश होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 160 मीन्स नंबर ऑफ मेन टू बी एडेड। ये लिख देंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मेन टू बी एडेड। उसके बाद लिखेंगे फिर 160 माइनस 10 दैट इज 150। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, ओके, तैयार कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए आज के लिए मैं इस वीडियो को 2 क्वेश्चंस पर ही समाप्त करता हूँ, फिर आपके और डाउट में अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर विशेष फिर प्रॉब्लम होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।